स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। आज का वीडियो जो है आपको प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 नंबर देकर जाएगा। आज हम हिंदी के टॉप 16 ब्लूम शब्द को कवर करेंगे जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बने रहना वीडियो के अंत तक दोस्तों। RO यूपी पुलिस SSC GD वीडियो री एग्जाम में से आपका कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख डालिए और टॉप 60 में से टॉप 60 को जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण ब्लूम शब्दों में पहला ब्लूम शब्द सबसे पहले है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, ठीक है। परोक्ष होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने हो, ठीक है। परोक्ष जो हमारे सामने ना हो उसे बोलते हैं परोक्ष। तो पहला विलोम शब्द आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष। दूसरा जंगम। जंगम का होता है स्थावर, ठीक है। ये जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर, ठीक है। तीसरा कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता हो, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य। सामान्य का होता है विशिष्ट। देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, कुछ होते हैं विशिष्ट। इतिहास में आप पढ़ते होंगे विशिष्ट जन, विशिष्ट जनों का एक समूह हुआ करता था, ठीक है। तो सामान्य का क्या होता है? विशिष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परुष। परुष का होता है कोमल। देखिए ये पुरुष नहीं है, ये है परुष, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के मन में। तो ये परुष का क्या होता है? कोमल। अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ के गए पेपर में अगर ये पूछा गया तो आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो इसे बड़े ध्यान से आपको देखना है। परुष, परुष का होता है कोमल, ठीक है। चलिए तिमिर। तिमिर का क्या होता है? तिमिर का विलोम होता है आलोक। तिमिर, तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार, ठीक है। तिमिर का होता है आलोक। चलिए आगे देखते हैं उत्थान। उत्थान का होता है पतन। उत्थान मतलब किसी चीज का उत्थान होना, निर्माण होना, ठीक है। पतन मतलब उसे ढह जाना, खत्म हो जाना। तो किसी चीज का क्या होता है? उत्थान। तो उस चीज का पतन होना, तो ये होगा इसका विलोम शब्द। चलिए आगे देखते हैं सरस। सरस का विलोम क्या होता है? तो सरस का विलोम होता है नीरस। सरस का विलोम क्या होता है? नीरस, ठीक है। चलिए आगे देखिए निंदा। निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। निंदा का देखिए ऑप्शन अगर देखोगे तो निंदा जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन में मिलेगा अनिंदा, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट ने अगर नहीं पढ़ा हो तो निंदा का क्या लगा देते हैं? अनिंदा, जो कि आपको नहीं करना है। निंदा का होता है स्तुति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अधोगामी। अधोगामी का मतलब होता है इसका विलोम होता है ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी, ठीक है। अधोगामी का क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, ठीक है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए पेपर में सारे पूछे गए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं उन पर जो है आपको फोकस करता रहूँगा और वहाँ पर मैं बताता रहूँगा कि ये कुछ हद से ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। चलिए आगे देखते हैं शामेश। शामेश का विलोम क्या होता है? तो शामेश का विलोम होता है निरामेश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शामेश का विलोम क्या होगा? निरामेश। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन। तो देखिए अधुनातन का विलोम भी होता है पुरातन, और एक होता है नूतन, और नूतन का विलोम भी क्या होता है? नूतन का होता है पुरातन, ठीक है। चलिए आगे देखिए आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव, ठीक है। सुबोध। सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध। सुबोध, सुबोध का विलोम क्या होगा? दुर्बोध। आगे ऐषणा। ऐषणा का विलोम होता है निष्काम। ये काफी टफ है, इसको आपको नोट करके चलना है और ठीक से ध्यान में रखना है। ऐषणा। ऐषणा का विलोम क्या होगा? निष्काम। जड़। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन, ठीक है। जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन। आगे देखिए चंचल।
चंचल का विलोम होता है सौम्य। चंचल का विलोम क्या होगा? सौम्य। नेक्स्ट देखते हैं तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। ठीक है। आगे वरदान। वरदान का विलोम होता है अभिशाप। वरदान, वरदान का विलोम क्या होता है? वरदान का विलोम होता है अभिशाप। ठीक है। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। यहाँ देखिए, यहाँ भी काफी कंफ्यूजन होता है। प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। ठीक है। प्राचीन का ज्यादातर क्या लगा देते हैं लोग? आधुनिक। आधुनिक, ये सब ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। आगे देखिए, ये काफी टफ है। मसरण। मसरण का विलोम होता है रुक्ष। मसरण का विलोम क्या होता है? रुक्ष। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है। और देखिए जारज। जारज, जारज का क्या होता है? औरस। जारज। ठीक है। तो जारज, जारज पुत्र, औरस पुत्र बोलते हैं। औरस मतलब जो अपना जारज जो गोद लिया हुआ उस पुत्र को। ठीक है। जारज पुत्र और औरस। तो जारज का क्या होता है? औरस। चलिए आगे देखते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का क्या होता है? इतश्री। श्री गणेश मतलब किसी चीज का उद्घाटन करना, शुभारंभ करना, वो श्री गणेश करना। ठीक है। इतश्री मतलब समाप्ति करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह देखिए व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि का होता है समष्टि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस विलोम को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि। नीरस, नीरस का होता है सरस। नीरस का क्या होता है? सरस। आगे देखिए यथार्थ। यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। यथार्थ का विलोम क्या होता है? कल्पित। मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक मतलब जो कम बोलता हो, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक है। तो मूक का विलोम होता है वाचाल। आगे देखिए अधुनातन। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। अभी मैंने नूतन का भी आपको बताया था। तो नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन। ठीक है। अधुनातन का भी विलोम क्या होता है? पुरातन। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं। या देखिए हमने देखा था अधुनातन। अच्छा, वो दोबारा आ गया है दोस्तों। ठीक है। तो कोई नहीं। तो अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन। ठीक है। वहरंग। वहरंग का विलोम होता है अंतरंग। वहरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग। चलिए आगे देखते हैं गरिमा। गरिमा का विलोम होता है लगिमा। गरिमा का क्या होता है? लगिमा। आपको इसी तरीके से याद रखने, गरिमा लगिमा, गरिमा लगिमा। ठीक है। तो गरिमा का विलोम क्या होगा? लगिमा। सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ठीक है। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। सामूहिक। सामूहिक का विलोम होता है एकांगी। ये भी आपको ठीक से ध्यान में रखना है। सामूहिक का क्या होता है? एकांगी। सामूहिक मतलब पूरे समूह में बहुत सारे लोगों के बीच। ठीक है। एकांगी मतलब अकेला। ठीक है। सामूहिक का एकांगी। गंभीर। गंभीर का विलोम होता है मुखर। ये भी काफी टफ है। ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। गंभीर, गंभीर का क्या होता है? मुखर। चलिए आगे देखते हैं यथार्थ। यथार्थ का होता है कल्पना। यथार्थ का क्या होता है? कल्पना। याद देखिए यथार्थ का हमने यहाँ देखा था। तो यथार्थ का कल्पित भी होता है और कल्पना भी होता है। ठीक है। तो इसलिए दोनों को शामिल किया गया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। चलिए उद्दत। उद्दत का होता है विनीत। उद्दत का क्या होता है? विनीत। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए गौरव। गौरव का विलोम होता है लाघव। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। आगे वैकल्पिक। वैकल्पिक का होता है अनिवार्य। ठीक है। कोई चीज ऑप्शनल होती है, कुछ कंपलसरी होती है। ठीक है। तो वैकल्पिक ऑप्शनल और कंपलसरी अनिवार्य। आगे नूतन का पुरातन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था अधुनातन का भी पुरातन होता है और नूतन का भी पुरातन होता है। ठीक है। और यहाँ देखिए लचीला। लचीला का है बेशरम। ये लचीला है, न कि नचीला। एक होता है लचीला। ठीक है। और ये है लचीला। लचीला का होता है बेशरम। इसे तो सोच के भी आप जो है ना, अगर नहीं पता होगा तो ऑप्शन में देख के आप इसको लगा नहीं सकते। ठीक है। कि कोई भी कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है किसी भी तरह का। तो लचीला का होता है बेशरम। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। और वो एक होता है अपव्ययी। तो इसका विलोम क्या होता है? अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। मितव्ययी, अपव्ययी। ठीक है। सन्यासी। सन्यासी देखिए यहाँ पर जो है तुम्हारी वर्तनी मिस्टेक है, यहाँ बिंदु भी आएगा। ठीक है। श पे। तो ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में सन्यासी। सन्यासी का क्या होता है? गृहस्थ। सन्यासी का होता है गृहस्थ।
ठीक है, आगे देखते हैं। स्मरण, स्मरण का होता है विस्मरण, स्मरण का क्या होता है विस्मरण। उपकार, उपकार का होता है अपकार, उपकार का क्या होता है अपकार, ठीक है। धनवान, धनवान का होता है अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। धनवान जिसके पास बहुत सारा धन हो, ठीक है, धनवान का होता है अकिंचन। संधि, संधि का होता है विग्रह। देखिए यहाँ पर भी काफी कंफ्यूजन होता है। संधि जैसे हम पढ़ते हैं ना संधि, तो संधि जब पढ़ते हैं तो संधि का क्या होता है संधि विच्छेद, तो हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको विच्छेद, और ज्यादातर स्टूडेंट लगा के भी आते हैं विच्छेद, ठीक है। तो संधि का होता है विग्रह। और समास, तो देखिए यहाँ समास, समास का क्या होता है समास विग्रह बोलते हैं हम, समास विग्रह, तो समास के साथ आना चाहिए विग्रह, लेकिन संधि का होता है विग्रह और समास का होता है व्यास, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो संधि का होता है विग्रह, समास का होता है व्यास, ठीक है। मुख्य का क्या होता है गौड़, मुख्य का होता है गौड़। चलिए आगे देखते हैं। चिरंतर, चिरंतन का क्या होता है नश्वर, चिरंतन का होता है नश्वर, ठीक है। और चांचल्य, चांचल्य का होता है स्थैर्य, चांचल, चांचल्य का विलोम क्या होगा स्थैर्य, ठीक है। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, अर्पण का क्या होता है ग्रहण, अर्पण मतलब किसी चीज को अर्पण करना, ठीक है, लेना, ग्रहण मतलब त्याग देना, ग्रहण करना, तो अर्पण का होता है ग्रहण। क्षणिक, क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, कुछ चीजें जो क्षण भर के लिए आ जाए, और शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली, ठीक है, क्षणिक शाश्वत। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण, दक्षिण का होता है वाम, ठीक है, बोलते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, रीडिंग में पढ़ते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिण वाम। आगे देखिए सृष्टि, सृष्टि का होता है प्रलय, सृष्टि का क्या होता है विलोम प्रलय, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सृष्टि का प्रलय। अगर आपने ये 60 टॉप 60 जितने भी यहाँ पर शामिल किए गए इन सभी को अगर अच्छे से देख लिया तो आने वाली परीक्षाओं में आपका विलोम यहाँ से जरूर मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो यहीं पड़ा रहेगा, तो बाद में कमेंट भी कर सकते हैं आप सभी लोग। आगे देखिए मौखिक, मौखिक का होता है लिखित, ठीक है, मौखिक का लिखित। मौन, मौन का विलोम होता है मुखर, मौन का विलोम क्या होता है मुखर। आगे देखिए उत्थान, उत्थान का विलोम होता है पतन, उत्थान का क्या होता है पतन। रिजु, सॉरी ये देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, ये रिजु होगा, ये होता है रिजु, रिजु, तो रिजु का क्या होता है वक्र, रिजु का क्या होता है वक्र, इसको सही कर लेना, रिजु का वक्र, ठीक है। गमन, गमन का विलोम क्या होगा, तो गमन का विलोम होता है आगमन, गमन का विलोम क्या होता है आगमन। चलिए धुति, धुति का होता है अंधकार, धुति का क्या होता है धुति का होता है अंधकार। चलिए कैसा लगा वीडियो लेक्चर दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस करना जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।